हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बस मैं आ गई हूँ छत पे, सीढ़ी बैठी हूँ। ये देखिए, सीढ़ी बैठी हूँ। और जब भी मैं उदास होती हूँ या कुछ बात करना होता है, बस कैमरा चालू कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातें कल आप लोगों से कहती हूँ। यहाँ पर कुछ होते हैं जो मज़े भी लेते हैं कि हाँ ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, जो भी है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अपनी बातें आप लोगों से बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और बस दोस्तों, मन बड़ा उदास हो रहता है, बहुत उदास हो रहता है। देखिए, मेरे हस्बैंड जो हैं पहले ही से वैसे मतलब कि चिड़चिड़ाते ही थे, तो पहले ही से थे, आप लोगों को तो सब पता ही है। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है और जैसे उनकी तबीयत ख़राब है पिछले 6-7 महीने से, और ज़्यादा ही दिक्कत है। और बात बात में गुस्सा होना, चिल्लाना, बच्चों को चिल्लाना, इस टाइप की बातें करते हैं। तो कभी कभी मन करता है यार, खुद ही चले जाओ, कुछ कर लो यार। लेकिन नहीं, हाँ ये बात है, बार बोलते हैं मैं मर जाता तो अच्छा रहता, मर जाता तो अच्छा रहता। समझ में नहीं आता है ऐसा। मैं तो ये बोलती हूँ कि देखिए, मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। मैं तो उनको यही समझाती हूँ कि देखो, आपका हाईवे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ होने को बहुत कुछ हो सकता था। मैं उनको यही समझाती हूँ, होने को बहुत कुछ, मेरे बच्चे भी यही समझाते हैं, मेरी सासू माँ भी यही समझाती है, होने को बहुत कुछ हो सकता है कि ये आपकी जो बला है वो टल गई है। नहीं तो कुछ का कुछ हो जाता तो आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, कुछ नहीं कर पाते। वो चीज़ उनको समझ नहीं आती। बस बोलते रहना, मर जाता तो अच्छा रहता, सब जिम्मेदारी खत्म हो जाती। मैं बोल रही हूँ कि मान लो ठीक है, आपके सामने एक बूढ़ी माँ है, आपकी बीवी है, बीवी तो छोड़ो, बीवी को नहीं मानती तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 बच्चे हैं, है ना। और जब आप इस टाइप की चिड़चिड़ाओगे, इस टाइप की बातें बोलोगे, गुस्सा दिखो दोगे, तो बच्चे हैं, बच्चे भी कब तो कोई बोल सुनेगा, वो भी बोलने लगते हैं, जो भी है बोल देते हैं। तो वो चीज़ बुरा लगता है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको बुरा लगता है। क्योंकि जब ये बीमार थे अभी और स्ट्रेचर पे, मेरी नंद, मैं और मेरा बेटा इतना ज़्यादा हम लोग परेशान थे ना, तो समझ लीजिए, यहाँ से वहाँ लेके भागना। हम वीडियो नहीं बनाए थे सब चीज़ों की, लेकिन हम जितने ज़्यादा परेशान थे, जब ये याददाश्त खो बैठी, याददाश्त खो बैठी, किसी को पहचानना छोड़ दिए। और तो हम किस सिचुएशन में थे ये इंसान नहीं समझते। मेरी नंद रोने लगी थी, मेरी सासू माँ मेरी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका एक बेटा है ना, वही उनका आधार है, सब कुछ है। तो ये चीज़ नहीं समझते हैं। मैं ये उनको यही समझाती हूँ कि आपको भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आप इतनी चीज़ों से अब बाहर आ गए हो। अब बच्चा आपका ऑपरेशन वो भी अच्छे से हो जाएगा, इस वजह चाहेंगे तो सब अच्छा होगा सब। तो आपको अगर भगवान ने ज़िंदगी दी है, आपको नई ज़िंदगी दी है, तो आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहो, वही अच्छा होता है। ये समझ आ जाए। बस मेरा मन बहुत दुखी था, क्योंकि मैं भी तो यार देखो, अब बैठे हैं, अब घर पे बैठे हैं, तो मुझे भी तो लग रहा है कि मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मैं 2 पैसे कमा सकूं और मैं बच्चों की फीस में कुछ भी सपोर्ट करूं। क्योंकि भाई प्राइवेट जॉब है, अब बैठ गए हो घर में, तो भाई मैं कुछ तो करूँगी। और मेरा खुद शरीर में तकलीफ़ कुछ ना कुछ बनी रहती है, तो भी मैं हिम्मत नहीं हारती, अपने आप को मजबूत दिखाती हूँ कि हाँ मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ। जल्दी रोती भी नहीं। हाँ, मैं रोती जब हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब मैं रो देती हूँ, तो मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ। मेरी सासू माँ है, चला रही है घर, लेकिन मुझे भी करना। अगर सभी बीमार होकर बैठ जाएंगे या सब टेंशन लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। वो तो उनका शुक्रगुजार है, कम से कम वो हैं तो हमारा घर चल पा रहा है। नहीं तो आज हम दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, समझ लो। क्योंकि हम बच्चे इनका इलाज कराते, कि हम खाना खाते, क्या करते हैं, क्योंकि उनके रहते भी हमको अगर दिक्कत हो रही है, तो अगर नहीं रहती तो क्या होता। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये चीज़ उनको समझते नहीं। हम अपनी माँ के सामने बोलते मर जाते तो अच्छा रहता है, ये मतलब क्यों, थोड़ा सा तो। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने हॉस्पिटल गई थी, ऐसे बुरे बुरे केस देखे थे। मैं उनको यही समझाती हूँ यार, आप बड़ी बुरी बला से बचे, आप समझना चाहिए। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि क्या करूँ, जिससे कि अब मेरे को बोल देते हैं
कि तुमको ही सब करना है, अब तुमको ही करना है, तुमको ही करना है। और देखते कैसे करती हूँ, दुख लगता है। देखिए कैसे करती हूँ, अब तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब देखते कैसे करती हूँ। तो मैं बस उनको यही समझाती हूँ, एक औरत कमज़ोर नहीं होती है, अगर वक्त पड़े तो सब कुछ कर सकती है। और भगवान मुझे ऐसा ताकत दे कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। बस सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए और थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए और थोड़ी समझ आ जाए उनको, बस इतना ही चाहिए। बस ऐसे ही बैठे थे, मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस परेशान हो जाते सुन सुन के बस। और अभी मैं शॉप पे सोच रही सोमवार से स्टार्ट करने के लिए, टेबल पे ही करूँगी। बात हो गई, एक बाजू में एक पान का ठेला है, तो उस पर मैं अपने सामान अंदर रखूँगी जो भी है। और क्योंकि अभी तो फ़िलहाल काउंटर नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि स्टार्ट कर दूँगी तो लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगेगा, तो अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी स्कूल खुलने में 10 दिन है, तो मैंने 10 दिन तो कम से कम कंटिन्यू लगा लूँ अच्छे से, फिर देखते कैसे मैनेज करना है। अभी सामान वामान लाना है, सामान के लिए तो सामान कुछ है नहीं, क्योंकि पूरी जमा पूंजी कर्जे लेकर तो पूरा हमने ये सब कर लिया है। अब सामान भी लाना है, क्योंकि बनाना है तो सामान भी लाना पड़ेगा ना। देखते हैं कैसे मैनेज करें, होगा। चलो ठीक है, हम जाती हूँ नहाने। मेरे बेटे ने पता नहीं कहाँ मेरा सिलेंडर का बुक रख दिया, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सिलेंडर भराना तो ज़रूरी है, और सिलेंडर नहीं भराएं तो कैसे चलेगा। तो जाती हूँ, ये KYC भी करानी है और सिलेंडर का बुकिंग भी करानी है, तो दूसरा डुप्लीकेट बुक बनवाना पड़ेगा। बस ऐसे भी काम करके फुर्सत हुई, अब जा रहे नहाने, तब तक हम लोग मन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों से बात शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे फैमिली हो। जो आप अनीता को समझते हो, बहुत से लोग मुझे समझते हैं और शुरू से मेरी लाइफ को देखते आ रहे हैं। तो बस इतनी ताकत ईश्वर दे कि मैं मजबूत रहूं और मेरे बच्चे किसी लेवल पे पहुंच जाए, बस, और मेरे हस्बैंड भी ठीक ठाक हो जाए, बस भाई।